न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि आखिर मिल्कीपुर की जनता क्या सोचती है, आखिर मिल्कीपुर की जनता के मन में क्या है। तो यहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी को शिकस्त कैसे देंगे। थोड़ा सा करीब आइए, करीब आओ यार। दादाजी क्या नाम हुआ? डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, यहाँ का ब्राह्मण इस बार किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है। जब से ये सरकार बनी है लगातार इसके अत्याचार का शिकार ब्राह्मण हो रहा है। ब्राह्मण जो है वो धर्म कर्म से और जो है मूल्यांकन करने वाली प्रजाति है। ये अपने विवेक से निर्णय करती, किसी के कहने से नहीं करती है। जो राम के लिए और अयोध्या के विकास के लिए कृत संकल्पित है वो भारतीय जनता पार्टी है, और सरकार प्रदेश और केंद्र में उसकी है। विकास भी उसी से हो सकता है। झूठे सपने दिखा करके गुमराह करके जनता को पिछली बार धोखा कर दिया, इस बार सब नकाबपोश हो गए हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन अवधेश प्रसाद लगातार इस बात का दावा करते हैं कि मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है और हमारे बेटे को विधायक चुन चुकी है, सिर्फ घोषणा होना बाकी है मात्र। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही नेता बनता है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए इतने लोकप्रिय थे, उसके बाद भी मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ गोरखनाथ बाबा के होते हुए जो है चंद्रभान पासवान कैंडिडेट हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। ये पूरे क्षेत्र विकास के लिए जो है नौजवानों को, गरीबों को और आम आदमी को जो है आगे बढ़ाने का काम करती है। एक नारा चल रहा है, कई सारे वीडियो में हमने देखा समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है एक नारा दे रहे हैं, मथुरा नक्काशी इस बार अजीत पासी। वो 8 तारीख को पूरा जो है साफ हो जाएगा और तस्वीर तो अभी से दिखाई पड़ रही है। उस बार कुछ गफलत इन लोगों ने फैलाई, वो कामयाब हो गई। सामान्य कैंडिडेट बनाम जो है एससी के नाते एससी इनके साथ चला गया, जिसका इनको लाभ मिल गया। इस बार एससी की लड़ाई है और परिवारवाद में उनके दल में भी जो है विरोधाभास है। सूरज चौधरी निकल चुके हैं और यादवों में भी जो है उनके प्रति आक्रोश है कि क्या पूरे क्षेत्र में उनके परिवार के बेटे के अलावा और कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जिसको आगे बढ़ाया जा सके, और इस बात का असंतोष है। लिहाजा हमारे योग्य बेटे को टिकट दिया गया है। योग्य बेटा बताते हैं, वो इतना योग्य बेटा है कि इसी मिल्कीपुर में 2 जिला पंचायत का चुनाव हार चुका है और मंत्री रहते ये 9 बार के विधायक हैं, 7 बार के मंत्री हैं, 1 बार के सांसद हैं, और बेटे की योग्यता इंटरमीडिएट है। वो ठेका पट्टा में उगाही का काम करता है, यही उसकी योग्यता है। चाचा जी ने बड़ी बात बोली, थोड़ा सा इन लोगों से भी बातचीत करेंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा सम्मान किया। क्या नाम हो चाचा जी? शीतला वाजपेयी। अब तो पहले से ही वाजपेयी। क्या लग रहा है मिल्कीपुर का रण कौन जीत रहा? मिल्कीपुर चंद्रभान पासवान जीते हैं बहुत ज्यादा वोटे से। कितना वोटे से? कम 50,000 से जीते हैं। 50,000 तो अवधेश कहा थे। अरे तू यार लता मने के नाम ले लियो मुर्दा के। कोनो काम के नहीं ना, कोनो काम पे नहीं है। अतना सबड़ के उत्पीड़न यहाँ के है। हाँ, थोड़ा परिचय अपना बताते जाओ यार। कि कहा कौन तन पृथ्वी पर रह गया है, बहुत गिरा आदमी है वो। समझ के उत्पीड़न के। अरे अब कहा बहुत विकास के विकास पुरुष कहा थे। हम बताए थे सामान्य आदमी हैं। हमार पूरा 50 कम से कम 40-50 लाख का नुकसान कर दिया। पूरा कंस्ट्रक्शन चला दी हमार जब 2012 मंत्री भरा तो। हाँ, बहुत नुकसान की है। अरे यही कारण से हमें लगा कटा कटा फिर था। अरे वो कहाँ यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, कहूँ का हवा नहीं मिलती है। क्यों नमस्कार पहले की दुआ नहीं लेता है वैसे। हाँ, ब्राह्मण यहाँ 75-80 हज़ार हैं। सब बीजेपी में लामबंद है, सब लामबंद है। हाँ, चाचा जी से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो चाचा जी? रामशंकर शुक्ला। शुक्ला जी, यहाँ का ब्राह्मण किसे आशीर्वाद दे रहा है? यहाँ का ब्राह्मण खब्बू तिवारी को बहुत मानता है और खब्बू तिवारी जी के आह्वान पर ब्राह्मण यहाँ का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोड पे आ गया है। रोड पे आ गया, रोड पे एकदम आ गया। खब्बू तिवारी जैसे कि अभी तक गायब थे। नहीं, गायब नहीं। जो अभी तक गायब थे, चाहे कार्यालय पर फोटो की बात हो या जनसभाओं में कहीं नहीं दिख रहे थे, तो अगर ऐसी स्थिति रह जाती तब चुनाव कैसा होता? खब्बू तिवारी राम भक्त हैं, सनातनी हैं। भारतीय जनता पार्टी के दूर होने की तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन उनके आ जाने से बहुत तेजी आ गई। समाज का हर वर्ग। अच्छा, खब्बू तिवारी के आने से कितना वोट का ग्राफ बढ़ा यहाँ पे?
यहाँ पे कम से कम 40-40 हज़ार वोट से अधिक लीड हो जाएगी भारतीय कि जनता। यहाँ मिल्कीपुर में 40,000 वोटों पर सीधा खब्बू तिवारी का प्रभाव है। हाँ, इतने से लीड खब्बू जी के आ जाने पर वोट क्षेत्र में जनता 40,000 से एक्स्ट्रा लीड देने जा रही है। मतलब जैसे कि कटहरी में हुआ, 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी जीत का मुंह नहीं देख रही थी। खब्बू तिवारी पहुंचते हैं और 30,000 प्लस से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। और ठीक उसी प्रकार की स्थिति यहाँ भी नजर आ रही है और शायद इसी वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने संकट मोचन के रूप में खब्बू तिवारी को याद किया। बिल्कुल खब्बू तिवारी को लगाया है तो परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा धरातल पे। खब्बू तिवारी ने यहाँ पर लोगों से पूछकर चंद्रभानु पासवान को माला पहनाया है, तो माला गले में रहेगा या उतरेगा? नहीं, माला गले में रहेगा और योगी जी मोदी जी की नीतियाँ जो हैं वो धरातल पे दिखेंगी और खब्बू जी को इसका इनाम भी मिलेगा। पार्टी उनको देगी, पुरस्कृत भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत वोटों से जीतेगी। खब्बू तिवारी का सभी वर्गों में मानने वाले चाहने वाले लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब हैं यहाँ पे। उनसे लोगों का सभी जातियों के लोगों से उनका लगाव है। यहाँ के सर्वमान्य नेता हैं। उनके आ जाने से अवधेश प्रसाद को जो है चक्कर आ गया है। चक्कर आ गया और दवा ले अवधेश प्रसाद को। अवधेश प्रसाद दवा लेने गए। कहाँ गए? अरे पता लगा अभी वहाँ गए हैं मानीगंज स्वास्थ्य केंद्र पे। अच्छा, बड़ा दावा कर रहे हैं खब्बू तिवारी के मिल्कीपुर में कदम रखते ही अवधेश प्रसाद दवा लेने के लिए चले गए हैं। चले गए। हुआ क्या है? चक्कर आ गया। उन्होंने देखा खब्बू तिवारी आ गए तो हमारी जो है जो औपचारिकता थी वो खत्म हो गई। हाँ, औपचारिकता खत्म हो गई। हाँ, केवल एक औपचारिकता है कि चुनाव लड़ रहे हैं बस। बाकी परिणाम आ गया है। काउंटिंग में आप सब लोग देख लीजिएगा, आम जनमानस जान चुका। चाचा कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद दवा लेने के लिए गए, चक्कर आ गया खब्बू के आने से। खब्बू के आ जाने से अवधेश प्रसाद के चक्कर बहुत ढंका आ चुका है। वो अयोध्या के राजा न थे, न बन पाएंगे। यहाँ की जनता खब्बू भैया के आ जाने से बहुत लाखों वोटों से चंद्रभानु पासवान जी को विजयी बनाएगी। लाखों वोटों से जी। लेकिन अवधेश प्रसाद दावा करते हैं कि यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि हमारे बेटे को विधायक बनाएगी। अवधेश प्रसाद जी षड्यंत्रकारी हैं, वो झूठों के सरदार हैं, फरेब करते हैं, परिवार में लड़ाते हैं। वो तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते हैं। खब्बू तिवारी जी यहाँ सभी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। सबके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ रीतियाँ हैं योगी मोदी जी को, वो जन जन तक पहुँचा रहे हैं। सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले लोग बहुत हैं। उनके चुनाव में फील्ड में उतर जाने से एक लहर आ गई है। उस लहर का परिणाम भूचाल आ गया। भूचाल खब्बू तिवारी के आने से, खब्बू तिवारी के आ जाने से मिल्कीपुर विधानसभा में भूचाल आ गया है। यहाँ के जो युवा हैं, खब्बू तिवारी का तोड़ अन्य दलों के पास है? नहीं है। किसी के पास है? नहीं है। फैजाबाद मंडल में किसी के पास नहीं है। जिले की बात कर रहे हैं आप। फैजाबाद मंडल में खब्बू तिवारी का तोड़ कोई नहीं है। हम लोगों के थोड़ा सा बाबा जी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बुजुर्ग हैं, क्या नाम है बाबा जी? राजनारायण पाठक, ग्राम सभा बगचुना। क्या खब्बू तिवारी का कोई तोड़ है यहाँ? कोनो प्रश्न ही नहीं, उनका तोड़ क्यों है ही नहीं। ब्राह्मण में नहीं, सर्व जातियों में उनका सम्मान है। युवा, नौजवान, बुजुर्ग सब। खब्बू तिवारी